हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट ऑफ एंड टाइप ऑफ सेट ऑफ एंड व्हाट इज द लीगल कंडीशन ऑफ लीगल सेट ऑफ एंड टाइप ऑफ सेट ऑफ के बारे में बताया हमने प्रीवियस वीडियो में कि ये दो प्रकार की होती है, लीगल सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ को हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विटेबल सेट ऑफ का जो कंसेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट सीपीसी में ऑर्डर 20 रूल 19 के क्लॉज 3 में दिया गया है। तो अगर हम क्लॉज 3 की जो डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है उसको देखेंगे तो उसमें ये दिया गया है द प्रोविजन ऑफ दिस कोड shall apply whether it is admissible under order 8 rule 6 और otherwise। जो वर्ड है ना अदरवाइज उसको हम इंटरप्रिटेशन करें अदरवाइज का, तो उससे हमको ये इक्विटेबल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है वो दिखाई देता है। मींस जो चीजें सेट ऑफ लीगल सेट ऑफ में कवर नहीं हो रही वो इक्विटेबल सेट ऑफ में कवर हो जाएंगी। मींस जो लीगल सेट ऑफ की जो कंडीशन थी अ सर्टेन सम ऑफ मनी, अगर वो उसमें कवर नहीं हो रही तो वो इक्विटेबल सेट ऑफ में कवर हो जाती है। तो इसको हम अगर बेसिक से समझे तो इक्विटेबल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है ताकि वो जो लीगल सेट ऑफ है ना उसका एक ब्रॉडर टर्म लाया जा सके। मींस जो लीगल सेट ऑफ है उसको एक ब्रॉडर टर्म से लाया गया है, तो एक इक्विटेबल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देता है। तो इक्विटेबल सेट ऑफ को वैसे एक कहीं भी सीपीसी में एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है, एक्सप्रेसली कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है इक्विटेबल सेट ऑफ। जो ये इक्विटेबल सेट ऑफ है ना ये इक्विटी बेस्ड रेमेडी पे है। इक्विटी जो ये वर्ड है ये ब्रिटिश लॉ से लाया गया है। इक्विटी इक्विटी जो जो ये वर्ड है ये उस पे प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इक्विटी बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस पे। तो ये एक प्रिंसिपल है इक्विटी एंड जस्टिस पे, उस पे ये इक्विटेबल सेट ऑफ बेस्ड है। एंड इक्विटेबल जो सेट ऑफ है वो दोनों के लिए फाइल किया जा सकता है, चाहे वो असर्टेन सम ऑफ मनी हो या फिर अनअसर्टेन सम ऑफ मनी हो। जैसे कि लीगल सेट ऑफ में हमने देखा है उसमें सिर्फ असर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, बट इक्विटेबल सेट ऑफ में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, ये दोनों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बट जो क्लेम ऑफ मनी होना चाहिए, अदरवाइज इक्विटेबल सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा। मींस इक्विटेबल सेट ऑफ में क्लेम ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए, अदरवाइज इक्विटेबल सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा। एंड जो ये अप्लाई हो सकता है सर्टन असर्टन और अनअसर्टन दोनों पे अप्लाई हो सकता है। एंड जो ये इक्विटेबल सेटअप है ये सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है। सेम ट्रांजेक्शन मींस both cause of action shall be arise at the time सेम टाइम वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए। मींस इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि ए ने सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट फॉर रिकवरी ऑफ मनी के रिगार्डिंग। तो ए चाहता है, इन दोनों में से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो 100 जो 100 बोरी है गेहूं की, 100 जो बोरी है गेहूं की वो बी को डिलीवर करेगा। बट इसने क्या किया, इसने 70 बोरी डिलीवर की, मींस 30 बोरी कम की। तो इस सिचुएशन में उसके बाद जो ए है वो क्लेम कर रहा है अमाउंट की, मनी का क्लेम कर रहा है। बट इसमें बी कह रहा है कि उसने 30 बोरी गेहूं है वो कम भेजा, वो डिलीवर नहीं किया। तो 30 बोरी डिलीवर ना करने की सिचुएशन में बी को क्या हुआ, डैमेजेस। तो इसमें ए तो 70 बोरी की जो अमाउंट है वो क्लेम कर रहा है सूट फाइल करके। बी सेम ट्रांजेक्शन में, ये एक सेम ट्रांजेक्शन है ना, तो मींस कॉज ऑफ एक्शन सेम टाइम अराइज हो गया ना यहाँ पे।
या फिर इसमें सेम ट्रांजैक्शन है तो बी क्या क्लेम कर रहा है, जो 30 बोरी 30 बोरी ए ने नहीं भेजी, उसके थ्रू जो डैमेजेस हुआ है वो क्लेम कर रहा है। तो इसमें सेम ट्रांजैक्शन हो गया, मीन्स एक ही कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहे हैं, या एक ही टाइम ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहे हैं, तो उसको सेम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो सेम ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट रहेगा, देन इक्विटेबल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, देन वो इक्विटेबल सेट ऑफ करवा सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि लीगल सेट ऑफ में सेम कैरेक्टर की बात कह रहे थे, प्लेंटिफ डिफेंडेंट सेम कैरेक्टर की बात कह रहे थे, वैसे ही इक्विटेबल सेट ऑफ में सेम ट्रांजैक्शन की बात होगी। एंड जो इक्विटेबल सेट ऑफ है, इसमें कोई भी कोर्ट फीस अप्लाई नहीं होगा। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इक्विटेबल सेट ऑफ में कोर्ट फीस नहीं लगती। एंड जो क्लेम ऑफ मनी, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इक्विटेबल सेट ऑफ में क्लेम ऑफ मनी होना चाहिए। एंड जो ये क्लेम ऑफ मनी है, दोनों हो सकते हैं, असर्टेन और अनअसर्टेन। तो ये था हमारा इक्विटेबल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट।